जब हार्दिक पांड्या ने साउथ अफ्रीका को तहस नहस किया तो लोगों को लगा कि भाई साहब गुस्से में है क्या। हमने कहा नहीं, ये गुस्सा नहीं है, ये मोहब्बत है। और मोहब्बत आदमी से वो करवा देती है जो नॉर्मल इंसान सोच भी नहीं सकता। मोहब्बत में इंसान रेगिस्तान में दरिया बहा दे, आसमान में छेद कर दे, आग में पानी डाल दे। और अगर ये सब थ्योरी लग रही है तो इतना समझ लो कि पहाड़ तोड़ दे। और हार्दिक भाई जब से मोहब्बत में है तब से मैदान में सिर्फ तबाही मचा रहे हैं। ऐसे खेल रहे हैं जैसे कह रहे हूँ कि अगर किसी ने इतिहास में पहाड़ तोड़ा था तो क्या मैं अपनी लड़की के लिए स्टैंड में छक्का मारकर फ्लाइंग किस नहीं दे सकता। और वो दे भी रहे हैं। और जब वो किस देते हैं तो 140 करोड़ लोग भी टीवी के उस पार से हार्दिक को वही किस वापस भेज रहे होते हैं, क्योंकि सच में हार्दिक जैसा कोई नहीं है। सच बोलूं तो धोनी, विराट और रोहित के ऑरा के बाद अगर आज किसी खिलाड़ी को देखकर मजा आता है तो वो हार्दिक पांड्या है। हाँ, विवाद हुए हैं, फैंस के साथ उतार चढ़ाव रहे हैं, लेकिन पसंद करो या नफरत, हार्दिक जैसा क्लच प्लेयर उन तीनों के बाद इंडिया के पास अभी कोई नहीं है। आप चाहो तो उसे इग्नोर करो, लेकिन वो किसी न किसी तरह आपसे मोहब्बत करवा ही लेगा। कितने नाम आए, नीतीश रेड्डी, शिवम दुबे, विजय शंकर, हर बार कहानी वही, अगला हार्दिक पांड्या। और हर बार हार्दिक आकर बता देता है कि फर्क 19-20 का नहीं है, फर्क बहुत बड़ा है। जब हार्दिक बैटिंग करता है तो उसमें युवराज सिंह की झलक दिखती है। युवराज ने 12 गेंद में 50 मारी थी, हार्दिक ने 16 में। और अगर इंडिया साउथ अफ्रीका को हराती है तो उसमें हार्दिक का रोल बहुत बड़ा था। रन भी, विकेट भी। मैन ऑफ द मैच के कई दावेदार थे, लेकिन हार्दिक हर जगह दिखे। अब सवाल उठता है कि हार्दिक पांड्या को कप्तान बनाना चाहिए। हंगामा होगा, मुंबई में भी हुआ था, लेकिन अगर कप्तान बतौर खिलाड़ी अपनी जगह साबित नहीं कर पा रहा, साल भर 13 का एवरेज और 120 का स्ट्राइक रेट है, तो सवाल तो उठेंगे ही। अगर कोई मजबूत ऑप्शन नहीं है तो क्या हार्दिक पर दांव लगाया जा सकता है, खासकर जब अब हार्दिक बदले हुए लगते हैं। पहले जल्दी भड़कते थे, अब गुस्सा आता है लेकिन कंट्रोल करते हैं। आज कैमरामैन को बॉल लगी तो खुद जाकर हाल पूछा, तभी एहसास हुआ कि मोहब्बत में मर्द कितना खूबसूरत लगता है, और वो हार्दिक पांड्या है। 1.4 बिलियन की आबादी में भी हार्दिक जैसा कोई नहीं है, और इस वक्त इतना स्वीट भी शायद ही कोई हो। गुस्सा है लेकिन दूसरों पर नहीं, अपने अंदर रखते हैं। कैच छूटा तो चिल्लाए लेकिन कंट्रोल रखा। संजू से बॉल छूटी, गाली जुबान तक आई, लेकिन बाहर नहीं आई। यही फर्क है। अब सवाल वही है, क्या ये खूबसूरत पांड्या कप्तानी के दावेदार हो सकते हैं? मुझे नहीं पता बीसीसीआई इतना बड़ा फैसला लेगी या नहीं। न्यूजीलैंड की एक ही सीरीज बची है, लेकिन सवाल बनता है, क्योंकि सूर्या मुझे पसंद है लेकिन बहुत टाइम हो गया है। कप्तानी में स्ट्राइक रेट अच्छा है, बैटिंग में नहीं। इंडिया के पास टैलेंट बहुत है, लेकिन हार्दिक को रिप्लेस नहीं किया जा सकता। और जिस फॉर्म में वो लौटे हैं वो 2017 वाली फील दे रहे हैं। मुंबई वाले कह रहे हैं 15 से 21 वाला लड़का वापस आ गया है। ये T20 का प्रीमियम हार्दिक है, वही वर्जन जिसे देखकर दुनिया ने पहचाना था। 2000 से ज्यादा रन 143 के स्ट्राइक रेट से और 100 से ज्यादा विकेट T20I में। ऐसा करने वाला इकलौता इंडियन। गेंदबाजी में बुमराह से टक्कर, बैटिंग में टॉड बैटर से मुकाबला। तो सवाल फिर वही है, अगर सूर्या से आगे बढ़ना है तो क्या हार्दिक पर दांव लगाया जा सकता है? अगर कप्तान नहीं तो वाइस कप्तान। पसंद करो या ना करो, हार्दिक ये डिजर्व करता है। अब फैसला पावर में बैठे लोगों का है, लेकिन टैलेंट उनके सामने खड़ा है। आप बताओ कमेंट में।